Good morning, everyone. Today we will discuss two last topics of Unit 2, that is our trunking systems and cell splitting. So today we will consider these topics in detail. First is trunking system, second grade of services, third terminology used in trunking system and cell splitting. ट्रंकिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेलुलर रेडियो सिस्टम इज रिले ऑन ट्रंकिंग टू एकोमोडेट ए लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स इन ए लिमिटेड रेडियो स्पेक्ट्रम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर के पास जो स्पेक्ट्रम होता है वो एक लिमिटेड होता है। दैट मीन्स हमारे पास किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के पास एक लिमिटेड बैंडविड्थ होती है, एक लिमिटेड स्पेक्ट्रम होता है जिसमें उसको मल्टीपल यूज़र्स को एकोमोडेट करना है। अगर वो लिमिटेड स्पेक्ट्रम में बहुत सारे यूज़र्स को एकोमोडेट नहीं करेगा तो वो उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर की डिसएडवांटेज होगी कि वो मतलब कम स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी में मैक्सिमम यूज़र्स को वो चैनल्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। सो द trunking system is a mechanism to allow many users to share fewer number of cells। ठीक है, तो ट्रंकिंग सिस्टम पे हम ये देखते हैं कि अगर सपोज करो हमारे पास ये कुछ चैनल्स अवेलेबल चैनल्स हैं, से हमारे पास टोटल 5 चैनल्स हैं। ठीक है, इन 5 ये जो चैनल है ये हमारा स्पेक्ट्रम शो कर रहा है कि एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के पास मैक्सिमम ये 5 चैनल्स ही अवेलेबल हैं। अब इन 5 चैनल्स को उसको 100 यूज़र्स को एलोकेट करना है। ठीक है, तो ट्रंकिंग सिस्टम किसी भी यूज़र को, ठीक है, किसी भी यूज़र को ये चैनल यूज़ करने की इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये चैनल किस तरीके से एलोकेट होते हैं वो डिफाइन होता है हमारा ट्रंकिंग सिस्टम के थ्रू। इस फिनोमिना या इस फंक्शन को समझने के लिए हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट एजम्पशन हम लेते हैं क्या कि नॉट एवरी यूज़र कॉल्स एट अ सेम टाइम। ये हमारा एजम्पशन है। ठीक है, ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एजम्पशन है कि हम ये कंसिडर करते हैं एट अ सेम टाइम। हमने यहाँ पर एक आप लोगों को लिया कि हमने क्या बताया, आपके पास 5 चैनल्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन 5 चैनल्स को हमको 100 यूज़र्स को एलोकेट करना है। तो 100 यूज़र्स इन चैनल्स को 1 बाय 1 यूज़ कर सकते हैं, डेट मीन्स यूज़ फ्रीक्वेंसी रीयूज़ के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक ये एजम्पशन क्या लेते हैं कि ये 100 के 100 यूज़र्स एट द सेम टाइम कॉल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये 100 यूज़र्स अलग अलग टाइम पे कॉल कर रहे हैं। अलग अलग टाइम के कारण कॉल करने के कारण ये जो गिवन चैनल्स हमारे पास जो गिवन चैनल है ये अवेलेबल हो जाएगा इन 100 यूज़र्स को। ठीक है, तो फर्स्ट एजम्पशन हमारा यही है कि हम ये चेक लेते हैं कि नॉट एवरी यूज़र्स कॉल्स एट द सेम टाइम। अगर मान लो एक और सेकंड कंडीशन आप कंसीडर करो कि ये 100 के 100 यूज़र एट द सेम टाइम पे कॉल कर रहे हैं, सेम टाइम पे कॉल कर रहे हैं, दैट मीन्स मैक्सिमम 5 यूज़र्स ही चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर सब एक साथ कॉल करेंगे तो बाकी के जो यूज़र्स हैं उनके कॉल क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। और ये ब्लॉक कॉल को हम ब्लॉकिंग इफ़ेक्ट बोलते हैं या पेनाल्टी बोलते हैं। ठीक है, पेनाल्टी इज़ व्हाट, ब्लॉकिंग इफ़ेक्ट। अगर एट द सेम टाइम पे जितने अवेलेबल चैनल्स हैं उतने या उससे ज़्यादा यूज़र्स कॉल की रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे जो यूज़र्स को चैनल मिल जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे रहता है। जो उसको पहले आपका कॉल चैनल मिल गया उसका कॉल तो सेटअप हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज़ करो किसी यूज़र का कॉल सेटअप नहीं हो रहा, मतलब मल्टीपल यूज़र्स एट द सेम टाइम कॉल कर रहे हैं, तो उसकी पेनाल्टी के थ्रू हमारा जो कॉल है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। और ये कॉल कब ब्लॉक हो जाएगा, इफ़ ट्रैफिक लोड इज़ टू हाई हैवी। ट्रैफिक लोड अगर ज़्यादा होगा तभी आपका कॉल ब्लॉक होगा। स्मॉल ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी इज़ डिज़ायर्ड। ये जो ब्लॉकिंग आप देख रहे हो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के लिए डिज़ायर्ड सिस्टम क्या है कि आपका जो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी हो वो कम से कम हो। ठीक है, तो कम से कम ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो चैनल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक, तब जाके हमारी ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी कम होगी। There is a trade-off between the number of circuits and blocking probability. Next हमारा some definitions that is used in trunking theory.
फर्स्ट है हमारा सेटअप टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड टू एलोकेट रेडियो चैनल टू ए यूज़र। सेटअप टाइम हमेशा फाइनाइट होता है। दैट मीन्स अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो एज अ यूज़र, आप किसी दूसरे यूज़र को कॉल कर रहे हो, तो कॉल सेटअप होने के लिए एक फाइनाइट टाइम होता है। उस फाइनाइट टाइम पे ही आपका कॉल सेटअप हो जाना चाहिए। अगर आपका कॉल सेटअप नहीं हो पाता तो क्या होगा, आपका कॉल ऑटोमेटिकली अब्रॉड हो जाएगा, मतलब आप उसके आगे फिर वो आपको फिर से कॉल को रीइनिशिएट करना पड़ेगा। सेकेंड होता है हमारा ब्लॉक्ड कॉल। ब्लॉक्ड कॉल क्या है? कॉल विच कैन नॉट बी कंप्लीटेड एट टाइम ऑफ रिक्वेस्ट ड्यू टू कंजेशन। अगर ट्रैफिक लोड बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हाई है, और उस टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स आप कॉल को इनिशिएट कर रहे हैं, कॉल को सेटअप कर रहे हैं, तो चैनल लिमिटेड होने के कारण जो जिस पर्टिकुलर यूज़र को चैनल एलोकेट नहीं होगा, उसका कॉल क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट होता है हमारा होल्डिंग टाइम। होल्डिंग टाइम क्या होता है? एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ए टिपिकल कॉल। कितनी ड्यूरेशन के लिए आपका कॉल, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ए टिपिकल कॉल डिनोटेड बाय कैपिटल एच, दिस इज इन सेकेंड। कितनी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आपका आप किसी को कॉल कनेक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स एक घंटे की अगर हम बात करें तो एक घंटे में अगर मेरे पास 100 यूज़र्स हैं तो 100 यूज़र्स सारे के सारे 10 मिनट्स तो बात नहीं करेंगे। कोई 10 मिनट्स करेगा, कोई 15 मिनट्स करेगा, कोई एक घंटे करेगा, कोई आधे घंटे करेगा। ऐसे करके अलग अलग हर एक यूज़र का अपना अलग इंडिविजुअल एवरेज टाइम, अपना इंडिविजुअल टाइम होता है। तो उस एक घंटे पे कितने 100 यूज़र्स ने कितने मिनट या कितने सेकंड्स तक बात करी, वो हमारी ड्यूरेशन कहलाती है, जिसको हम होल्डिंग टाइम बोलते हैं। और ये आप लोग देखोगे टैरिफ के थ्रू, है ना। इसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर टैरिफ स्कीम लेके आते हैं। दैट मीन्स कुछ हमारी सेकेंड 60 पैसे पर मिनट वाली स्कीम रहती है, या फिर किसी की कुछ मिनट फ्री रहेगा, उसके बाद आपका टैरिफ स्टार्ट होगा। तो इस होल्डिंग टाइम को कम करने के लिए ही ये टैरिफ प्लान्स लॉन्च किए जाते हैं। होल्डिंग टाइम, अगर एवरेज होल्डिंग टाइम कम रहेगा तो मल्टीपल यूज़र्स और ज़्यादा के ज़्यादा यूज़र्स आपके चैनल्स को यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर होल्डिंग टाइम ज़्यादा होगा तो आपके चैनल्स फ्री होने पे भी टाइम लगेगा, चैनल फ्री होने में टाइम लगेगा। दैट मीन्स दूसरे यूज़र्स को वेट करना पड़ेगा चैनल के फ्री होने का। ठीक है। नेक्स्ट होता है इरलैंग। इरलैंग एक यूनिट है। दिस इज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, this is the amount of traffic intensity carried by a channel that is completely occupied। ठीक है। ये ट्रैफिक इंटेंसिटी को मेज़र करने की यूनिट होती है, जिसको हम इरलैंग बोलते हैं। किसको मेज़र करते हैं हम? ट्रैफिक इंटेंसिटी को। द रेडियो चैनल, सपोज करो हमारे पास, ये हमेशा आवर्स में कैलकुलेट करते हैं। द रेडियो चैनल दैट इज ऑक्यूपाइड फॉर 30 मिनट एन आवर, ठीक है, कैरी 0.5 इरलैंग, मतलब 30 मिनट डिवाइडेड बाई 60। जैसे हमने आपको बताया कि क्या होता है आपका ये आवर्स में कैलकुलेट होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.5 इरलैंग। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये यूनिट है ट्रैफिक इंटेंसिटी को मेज़र करने की। उसके बाद आती है हमारी ट्रैफिक इंटेंसिटी। मेज़र ऑफ चैनल टाइम यूटिलाइजेशन विच इज़ एवरेज चैनल ऑक्यूपेंसी मेजर्ड इन इरलैंग। ठीक है, चैनल कितना ऑक्यूपाई हो रहा है, कितने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको मेज़र करने के की यूनिट हम इरलैंग होती है, और इसको हम ट्रैफिक इंटेंसिटी बोलते हैं। दिस इज़ अ टाइम डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड यूज टू मेज़र द टाइम यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल। एक चैनल कितना टाइम यूटिलाइज कर रहा है उसकी ये क्वांटिटी है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ए, and capital A is equals to del into H, where del is number of calls per hour and H is holding time। ठीक है, एवरेज होल्डिंग टाइम जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करे हुए हैं। इस ट्रैफिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है जो कि मैक्सिमम एक घंटे में कितने कॉल्स कंप्लीट कर सकता है, 2400 कॉल्स। होल्डिंग टाइम, एवरेज होल्डिंग टाइम एक यूज़र का जो हमने कैलकुलेट किया वो 3 मिनट का आ रहा है। ठीक है, तो ट्रैफिक इंटेंसिटी कितनी होगी? ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रैफिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है?
ट्रैफिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल इंटू एच। एच क्या था हमारा, होल्डिंग टाइम। तो आपके यहाँ पर डेल क्या है, वेयर डेल इज़ नंबर ऑफ कॉल्स पर आवर। टोटल कॉल्स पर आवर्स कितना है यहाँ पर हमारे पास, 2400 मल्टीप्लाइड बाई 3 होल्डिंग टाइम एंड डिवाइडेड बाई 60। क्योंकि इसको आवर्स में कैलकुलेट करते हो, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 120 इरलैंग। ये हमारी क्या हुई, ट्रैफिक इंटेंसिटी। अब कुछ और डेफिनेशंस हैं, जैसे लोड। तो ट्रैफिक इंटेंसिटी अक्रॉस द एंटायर ट्रंक्ड रेडियो सिस्टम मेजर्ड इन इरलैंग। टोटल गिवन लोकेशन पे या जियोग्राफिकल लोकेशन पे हमारे पास जो ट्रंक सिस्टम कंप्लीट बन रहा है, उस ट्रंक सिस्टम पे, टोटल ट्रंक सिस्टम पे जो ट्रैफिक इंटेंसिटी आती है उसको हम लोड बोलते हैं। इसको हम ट्रैफिक लोड भी बोल सकते हैं, जिसको कि इरलैंग पे मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेड ऑफ सर्विसेज। ग्रेड ऑफ सर्विसेज मेजर ऑफ एबिलिटी of a user to access a trunked system during the busiest hour. ग्रेड ऑफ सर्विसेज जो होती है वो किसी भी यूज़र की एबिलिटी होती है चैनल को यूज़ करने के लिए, चैनल को यूटिलाइज करने के लिए बिजिएस्ट आवर पे। ए मेजर ऑफ कंजेशन विच इज़ स्पेसिफाइड एज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको जो ब्लॉकिंग है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा ए कॉल बीइंग ब्लॉक्ड, इसको हम इरलैंग बी मॉडल बोलते हैं। ठीक है, कॉल को ब्लॉक होना मतलब अगर जो कॉल हम कर रहे हैं एट अ सेम टाइम हमने कॉल किया लेकिन हमारे पास कोई भी चैनल नहीं हुआ, वो इमीडिएटली तुरंत ब्लॉक हो जाएगा और हमको फिर से कॉल को रीइनिशिएट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अवेलेबल चैनल फ्री नहीं है। ठीक है, तो ये कैटेगरी हमारी किसकी, इरलैंग बी मॉडल की। सेकंड होता है हमारा ए कॉल बीइंग डिलेड बियॉन्ड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, इरलैंग सी मॉडल। यहाँ पर जो फर्स्ट आप देख रहे हो इरलैंग बी मॉडल, इस पर कॉल तो ब्लॉक हो जा रही है और तुरंत आपके कॉल ब्लॉक होने के बाद फिर से आपको कॉल को रीइनिशिएट करना है। लेकिन सेकंड इरलैंग सी मॉडल पे आप एक क्यू पे चले जाते हो, जो यूज़र एक क्यू पे चला जाता है कि जब जैसे ही जो पूल है, मतलब हमारे पास जो भी नंबर ऑफ अवेलेबल चैनल्स हैं, ये जो चैनल्स हैं एक पूल पे अवेलेबल होते हैं जिसको हम चैनल पूल बोलते हैं। इस चैनल पूल पे अगर सपोज सारे चैनल्स यूटिलाइज्ड हैं तो इस पूल पे हमारे पास अवेलेबल चैनल्स कितने होंगे, 0। उस टाइम पे अगर कोई यूज़र चैनल डिमांड करता है तो उसको चैनल नहीं मिलेगा और उसका कॉल ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन सेकेंड इरलैंग सी मॉडल पे क्या होता है, ये जो पूल है, पूल पे सारे चैनल्स ऑक्यूपाइड हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो एजम्पशन करते हैं कि सब एक टाइम पे कॉल नहीं करते और सबका जो होल्डिंग टाइम है, एवरेज होल्डिंग टाइम है, वो डिफ़र करता है। तो जैसे ही कोई अपना कॉल कट करेगा, जो ऑलरेडी चैनल को यूटिलाइज़ कर रहा था कोई कस्टमर, वो जैसे ही कॉल को कट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इस पूल पे एक चैनल फ्री होके यहाँ पर सेव हो जाएगा। और जैसे ही हमारा जो चैनल है वो यहाँ पर पूल पे सेव होगा, तब क्या होगा, ये इरलैंग सी मॉडल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट यूज़र को वो चैनल अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारी रिक्वेस्ट रेट, द एवरेज नंबर ऑफ कॉल रिक्वेस्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम पे कितने नंबर ऑफ कॉल सेटअप के लिए रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, दैट इज़ योर रिक्वेस्ट रेट। फिर आता है हमारा ट्रंकिंग एंड ग्रेड ऑफ सर्विसेज। ट्रंकिंग तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ अवर GOS, दैट इज़ ग्रेड ऑफ सर्विसेज। तो टाइप्स ऑफ ट्रंक्ड सिस्टम, ट्रंक सिस्टम के दो टाइप हैं। पहला है ब्लॉक्ड कॉल्स क्लियर्ड सिस्टम एंड सेकेंड है हमारा ब्लॉक्ड कॉल डिलेड सिस्टम। ब्लॉक्ड कॉल्स क्लियर्ड सिस्टम पे नो क्यूइंग फॉर कॉल रिक्वेस्ट, कोई क्यू नहीं होती और आपका मतलब कॉल अगर आपने कॉल किया है वो डायरेक्टली ब्लॉक हो जाएगा और कोई क्यू नहीं होती। इफ़ नो चैनल आर अवेलेबल द रिक्वेस्टिंग यूज़र इज़ ब्लॉक्ड विदाउट एक्सेस एंड इज़ फ्री टू ट्राई अगेन लेटर। जैसा कि हमने आपको बताया कि उस तुरंत ही आपका कॉल ब्लॉक हो जाएगा और आपको कॉल को रीइनिशिएट करना पड़ेगा। ये आपका ब्लॉक्ड कॉल क्लियर सिस्टम कहलाता है। और सेकेंड हमारा ब्लॉक्ड कॉल डिलीट सिस्टम, इसमें क्यू होती है, क्यू इज़ प्रोवाइडेड
to hold calls which are blocked. Channels is available immediately. The call request delayed until a channel become available. ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है GOS को कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो टोटल ट्रैफिक इंटेंसिटी इज गिवन बाय कैपिटल A एंड कैपिटल A इज इक्वल्स टू A इंटू AU, U इंटू AU, वेयर U इज टोटल यूजर्स इन अ सिस्टम. AU, ईच यूज़र जनरेट अ ट्रैफिक इंटेंसिटी इन AU एयरलैंग. एक यूज़र कितनी ट्रैफिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ योर AU. एंड AU इज इक्वल्स होता है हमारा डेल इंटू एच. ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो. डेल इज एवरेज नंबर ऑफ कॉल रिक्वेस्ट पर यूनिट टाइम फॉर ईच यूज़र एंड एच इज एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ए कॉल. नेक्स्ट है ट्रैफिक इंटेंसिटी पर चैनल इज गिवन बाई AC is equals to U into AU divided by C, and C is channels in trunking system. अब नेक्स्ट आता है हमारा सेल स्प्लिटिंग. स्पेक्ट्रम इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए आप लगातार बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ते जा रहे हो. जैसे आपने पढ़ा फ्रीक्वेंसी रीयूज़ पढ़ा, देन आपने चैनल प्लानिंग पढ़ा, चैनल असाइनमेंट पढ़ा. चैनल असाइनमेंट के बाद आपने एंटीना सेक्टराइजेशन पढ़ा. एंटीना सेक्टराइजेशन के बाद आपने अभी अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, सेल स्प्लिटिंग. तो सेल स्प्लिटिंग, दिस इज़ अ टेक्निक यूटिलाइजेस द allocated spectrum efficiency in real time. In situations such as traffic jams, the ideal small cell sites may be rendered operative in order to increase the cell's traffic capacity. It is a process of subdividing a congested cell into smaller cell with its own base station having the corresponding reduction in antenna height and transmitted power. सेल स्प्लिटिंग पे हमारे पास जो इंडिविजुअल सेल है, जैसे ही ट्रैफिक इंटेंसिटी बढ़ती है, सेल स्प्लिटिंग पे जो सेल है वो ऑटोमेटिकली स्मॉलर सेल पे कन्वर्ट हो जाती है, जिसको माइक्रो सेल भी बोलते हैं. ठीक है, माइक्रो सेल पे कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण सेल पे मैक्सिमम और यूज़र्स आपके एलोकेट हो सकें. सेल स्प्लिटिंग सबसे कॉस्टलियर तरीका है अपनी स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी को इन्हेंस करने का, इसलिए ये लास्ट में ही सेल स्प्लिटिंग हम अप्लाई करते हैं. उसके पहले हम बाकी जो टेक्निक्स हैं हमारी, फ्रीक्वेंसी रीयूज़, हैंड ऑफ, फिर सेक्टराइजेशन, ये सारी टेक्निक्स हम अचीव करके अपने स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी बढ़ाते जाते हैं. लेकिन फिर भी अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ते हैं तो उनको सेल चैनल एलोकेट करने के लिए हम सेल स्प्लिटिंग यूज़ करते हैं. सेल स्प्लिटिंग increases the capacity of system since it increases number of times that channel are reused. In cell splitting, original cell is split into smaller cell. New cell radius is half of the original radius. जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हमारे पास एक इंडिविजुअल सेल है जो कि स्प्लिट हुई. ये हमारे पास ओरिजिनल सेल है जो कि स्प्लिट होके ये वाली सेल फॉर्म कर रही है, ये सेल फॉर्म कर रही है. और अगर नंबर ऑफ़ यूजर्स और बढ़ते हैं तो ये हमारी फर्दर और स्मॉलर सेल पे कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, जैसे कि सबसे ये लार्जेस्ट सेल ये है, स्मॉल सेल हाई ट्रैफिक इंटेंसिटी, एंड देन स्मॉलर सेल हाई ट्रैफिक डेंसिटी. जैसे जैसे हमारे पास ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ती है, ये जो सेल है वो इंडिविजुअल स्मॉलर सेल पे स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाती है. Depending on traffic pattern, the smaller cells may be activated or deactivated in order to efficiently use cell resources. Smaller cell size, smaller transmitting power and reduces co-channel interference. जितनी ज़्यादा स्मॉल सेल आपकी होंगी, आपको ट्रांसमिशन पावर उतना कम रिक्वायर्ड होगा, एंटीना हाइट उतनी कम होगी और को-चैनल इंटरफेरेंस उतना ही कम होगा. एज अ सेल स्प्लिटिंग को की कुछ और डेफिनेशंस हैं, जैसे एज द डिमांड इंक्रीजेज मोर एंड मोर चैनल नीडेड टू बी एकोमोडेटेड and hence the splitting process continues until the larger cells have been replaced by the smaller cells, at which point splitting is complete within the region and entire system is rescaled to have a smaller radius per cell. When the cell radius is reduced by a factor, it is also desirable to reduce the transmitted power.
The transmitted power of a new cell with radius half that of the old cell can be found by examining the receiving power of PR at the new and old cell boundaries and setting them equal. सेल स्प्लिटिंग टू टाइप्स की होती है, परमानेंट स्प्लिटिंग एंड डायनेमिक स्प्लिटिंग. परमानेंट सेल स्प्लिटिंग इज in permanent cell splitting everything is planned before it is actually implemented for new split cell. The assigned frequencies, the transmitted power, traffic load etc. कंसिडर्ड बिफोर. परमानेंट सेल स्प्लिटिंग पे हम पहले से ही डिसाइड कर देते हैं कि सेल जब स्प्लिट होगी तो उसका मैक्सिमम ट्रांसमिटेड पावर कितना होगा, उसकी मैक्सिमम रेडियस कितनी होगी और वो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए स्प्लिटिंग असाइन होगी या एक्टिवेटेड होगी. ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं जिसको हम परमानेंट स्प्लिटिंग बोलते हैं. पर डायनेमिक स्प्लिटिंग पे ये ट्रैफिक इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है. सो इन डायनेमिक स्प्लिटिंग दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन यूटिलाइजिंग एलोकेटेड स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी इन रियल टाइम. दिस इज इन दिस splitting technique cells are not splitted permanently depending on requirement of traffic. The splitting of cells are carried out. अगर सपोज करो ट्रैफिक नहीं है, तुमको तो स्प्लिटिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारा ट्रैफिक बढ़ता है उस टाइम पे हम डायनेमिक स्प्लिटिंग यूज़ करते हैं, जो उसमें कि ट्रांसमिटेड पावर कितना होगा, ये सारी चीज़ें आपके रियल टाइम बेसिस पे होंगी, जो कि टोटली डिफरेंट है आपकी परमानेंट स्प्लिटिंग से. तो सेल स्प्लिटिंग के दो टाइप होते हैं, परमानेंट स्प्लिटिंग एंड डायनेमिक स्प्लिटिंग. सो दिस इज़ ऑल अबाउट trunking and grade of services and cell splitting. Thank you.